नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 10 बजे हमारा हिंदी का एक सेशन आता है जिसमें हम हिंदी रिवीजन करा रहे हैं। और हिंदी रिवीजन जो है सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी के लिए हम यहाँ रिवीजन करा रहे हैं। आप जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये बेहतर रिवीजन है। अगर किसी ने आज तक हिंदी नहीं पढ़ी है तो इस क्लास को पढ़िए और आप फिर उसके बाद कभी भी हिंदी में कमज़ोर नहीं रह सकते। डेली आपको 10 बजे क्लास मिलती है। आप ऐसा मान चलिए 28 क्लासेस इससे पहले करा चुके हैं, 29वीं क्लास है, सभी क्लासों को देख लेंगे। और आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है क्रिया, और क्रिया की दूसरी क्लास है आज। ठीक है, तो क्रिया को पहले समझ लेते कि पहली क्लास में हमने क्रिया में क्या क्या पढ़ाया है आपको। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं क्रिया में हमने आपको पहले पढ़ाया क्या है। समझ गए नहीं? तो चलिए, क्रिया क्या होता है? जिससे होना या कार्य का करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। बस इतना समझ लो और ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्रिया दो आधार पर होती है। क्रिया बच्चा दो आधार पर होती है। एक होती है आपके कर्म के आधार पर, एक तो होती है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर होती है बेटा। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, अब इनकी जो संख्या होती है बेटा, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 3 होती है, सॉरी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। एक तो होती है आपकी कौन सी? सकर्मक। क्या होती है? सकर्मक। ठीक है, दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है अकर्मक। ये होती हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ा चुके हैं। अब इधर जो होती हैं वो कितनी होती है? इनकी संख्या, इनकी जो संख्या होती है इधर जो होती है वो 8 होती है। ठीक है, अब ये 8 कौन कौन सी होती हैं ये हमें पता ज़रूर होनी चाहिए। ये 8 कौन कौन सी होती हैं ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये 8 कौन कौन सी होती हैं ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हमको जो पढ़नी है, सबसे पहले जो पढ़नी है वो हम पढ़ते हैं पहला प्रकार डाल के हम डालते हैं सामान्य क्रिया। ठीक है, सबसे पहला जो डालते हैं वो हम क्या डालते हैं? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया हम लिखते हैं। अब ये क्या होती है सामान्य क्रिया? इसमें तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है सीधी बात चलती है। तो जैसा हम सामान्य क्रिया में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कुछ नहीं, कैसा कुछ नहीं, दिक्कत भी नहीं। वह मैदान में खेलता है। क्या हो जाएगा? वह मैदान में खेलता होगा या खेलता है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा है वह विद्यालय में पढ़ता है। दूसरा, वह विद्यालय में पढ़ता है, ये हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा उसने कार्य किया। तीसरा क्या हो जाएगा? उसने कार्य किया। ठीक है, ये हो गया। जहाँ पर एक उद्देश्य एक विधेय के रूप में कार्य करे तो वहाँ पर उसे क्या कहते हैं? हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तो ये कोई ख़ास है नहीं। अब जो खास है वो है संयुक्त क्रिया।
क्या है वो? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो खास है। अब संयुक्त क्रिया के जो भेद होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके भेद जो होते हैं उनकी संख्या होती है 11। तो कितने होते हैं? 11 भेद होते हैं। अब आपको 11 भेदों में पता होना चाहिए क्या होता है। पहले संयुक्त क्रिया क्या होती है, ठीक है। आर्यभट्ट संयुक्त क्रिया क्या होती है, ठीक है। संयुक्त क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। ये अकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं, दोनों होती हैं। ये भी याद रखना है, अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं, ठीक है। आर्यभट्ट समझ में? दो क्रियाएं एक साथ आती हैं या अंत में अधिकतर, अंत में अधिकतर क्या आता है? ना, ओ, ता। समझ गए? या तो ना आता है या ओ आता है या ता आता है, मतलब ये बात लिख सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जैसे, ठीक है, जैसे या आता है, एक ये भी ठीक है। तो क्या हो सकता है? वह जल्दी घर पहुंच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, वह जल्दी घर पहुंच जाता है। तो देखिए दो क्रिया है यहाँ, पहुंचना भी और जाता भी, ठीक है। बच्चे रोने लगते हैं, दूसरा है बच्चे रोने लगते हैं। तो रोना भी और लगना भी क्रिया ही होती है। तीसरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ समझें, तीसरे एग्जाम्पल के तौर पर, मोहन स्कूल से लेट आया। मोहन स्कूल से लेट आया। तो आना भी और लेट भी आना, ये दोनों सारी क्रिया होती हैं। तो ये तो है सामान्य क्रिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके भेद के ऊपर, इसके भेद के ऊपर। तो संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद, ठीक है, 11 होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? उनमें सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सबसे पहले आरंभ बोधक। आरंभ बोधक, आरंभ बोधक होता है सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है? आरंभ बोधक, ठीक है, जिसमें क्रिया आरंभ होने लगे। तो इसमें जो आता है वो क्या आता है? लगा, लगी, ठीक है, ऐसा आते, ऐसे शब्द आते हैं, लगा, लगी, लगे, ये शब्द अंत में आते हैं, लगे, ठीक है। जैसा आरंभ हो जाएगा क्रिया का, तो जैसे आप कह सकते हो राम सोने लगा, क्या लिख सकते हो? राम सोने लगा, ये बात बन जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें इसका, तो क्या आ जाएगा? बच्चे खेलने लगे, क्या कह सकते हैं हम इसे? बच्चे खेलने लगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें बारिश होने लगी या वर्षा होने लगी, क्या कह सकते हैं? वर्षा होने लगी, होने लगी, बस ऐसे ही पहचान लो, और क्या है, ठीक है, यही पहचान लो बस, ठीक है भाई। वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी, राधा खेलने लगी, राम खेलने लगा, इस तरीके से जो है यहाँ कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ जो है आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी क्रिया जो है वो कौन सी है? वह समाप्ति बोधक क्रिया। दूसरा भेद जो है वो इसका कौन सा है? समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक क्रिया। अब समाप्ति बोधक क्रिया में क्या होता है? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ऐसा आ जाता है। क्या आता है? चुका है, चुकी है, ये चीज़ें आ जाती हैं, और क्रिया से पता चलता है। वैसे तो ऐसे कोई फालतू बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे मोहन सो चुका है, तो समाप्ति हो चुकी है, मोहन सो चुका है, सो चुका है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं हम फिल्म देख चुके हैं, क्या कह सकते हैं?
हम फिल्म देख चुके हैं। हम फिल्म देख चुके हैं, ये हो जाएगा हम फिल्म देख चुके हैं। ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल ले लो, जैसे मोहन खाना खा चुका है, ये हो सकता है मोहन खाना खा चुका है। तो ये होती है समाप्ति बोधक। अब 11 बहुत भारी पड़ेंगे आपको, ठीक है, 11 भारी पड़ेंगे, मगर इसलिए फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। आगे जो हम बात करेंगे वो लिखेंगे अवकाश बोधक क्रिया। क्या लिखेंगे? तीसरी अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रिया, इसमें आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कुछ डिफ़िकल्ट है तो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? ऐसी क्रियाएं जिसको निष्पन्न करने के लिए, समाप्त करने के लिए अवकाश का बोध हुआ हो। ऐसी क्रियाएं जिसको निष्पन्न करने के लिए निष्पादित होता है, निष्पादित करने के लिए अवकाश का बोध हो। अवकाश का बोध हो, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसा समझोगे जैसे रमेश बहुत मुश्किल से या बहुत मुश्किल के बाद ठीक हो पाया है, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकेश, चलो मुकेश लिख देते हैं, मुकेश बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाया है। तो यहाँ अवकाश हो गया, इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई है, हाँ, आगे लिखेंगे मुझे बड़ी मेहनत के बाद नौकरी मिली है। ठीक है, ये है नौकरी मिली है। ठीक है, आगे आरसीबी बड़ी मुश्किल से प्ले ऑफ में जगह बना पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन सब को ही हम क्या कहते हैं? अवकाश बोधक ही कहते हैं बेटा, लिख लो इसको। इन सबको ही क्या कहते हैं? अवकाश बोधक ही कहते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? अवकाश बोधक कहते हैं। तीसरी हो चुकी है। ठीक है, चौथी जो होती है वो क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ, वो होता है अनुमति बोधक। क्या होती है चौथी? चौथी होती है अनुमति बोधक होती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझना ज़्यादा, अनुमति बोधक में कुछ नहीं समझना ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा चक्कर में पड़ाओ, फिर अनुमति जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, ऐसे होता है ना। तो मुझे सोने दो, ऐसा आ जाएगा, मुझे सोने दो। ठीक है, उसे जाने दो, उसे खाने दो। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी, मुझे सोने दो, उसे खाने दो। ठीक है, रोहन को नौकरी करने दो, रोहन को नौकरी करने दो। बच्चों को खेलने दो। बस, क्या चाहिए? यही तो चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में जो आता है, एक आता है नित्यता बोधक। कौन सा आता है? नित्यता बोधक। क्या आ जाएगा? पांचवा, नित्यता बोधक।
नित्यता बोधक, इसमें काम का जारी होना पाया जाता है, इसमें काम का जारी होना पाया जाता है नित्यता बोधक में। ठीक है, बढ़ने जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, समझ गए नहीं, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, बस ऐसे कुछ हम कहते हैं नित्यता, जो लगातार काम होता रहे। गंगा में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, गंगा में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, पेड़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं किसके होते हैं, ये नित्यता बोधक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नित्यता बोधक। ठीक है, छठे नंबर पर आपका आएगा आवश्यकता बोधक। क्या आ जाएगा, आवश्यकता बोधक। छठे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक। ठीक है, आवश्यकता में तुम्हें पता ही है, आवश्यकता ही होगी। ठीक है, क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, आवश्यकता बोधक में क्या होगी, आवश्यकता। जैसे घर के सभी काम मुझे करने पड़ते हैं, क्या हो सकता है, घर के सभी काम, घर के सभी काम मुझे करने पड़ते हैं। ठीक है, घर के सभी काम मुझे करने पड़ते हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। एग्ज़ाम में आएगा पहचान लोगे, एग्ज़ाम में आएगा पहचान लोगे। हमें किसी भी काम को, हमें किसी भी काम को जल्दी करना चाहिए। ठीक है भैया, ये आगे छठे में। ठीक है, एक आता आपका निश्चय बोधक, सातवां। निश्चय बोधक 11 हैं, इतनी जल्दी जल्दी बताने पड़ने, 2-3 दिन एग्जाम्पल बताने पड़ने। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, मैं अध्यापक बनूंगा, ये आ चुका है। ठीक है, ठीक है, मैं IPS बनूंगा। ठीक है, ये मान लो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर इच्छा है। ठीक है, आरी बात समझ में, यहाँ इच्छा है इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर क्या है, निश्चय है, निश्चय कर लिया उसने। अब यहाँ पे आता है एक इच्छा बोधक। क्या आता है, इच्छा बोधक आता है। कौन सा आता है, इच्छा वाचक या बोधक। ठीक है, इच्छावाचक। यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में एक आता है आपका शक्ति बोधक। कौन सा आता है बच्चा, आपका आता है शक्ति बोधक 9 नंबर पर। शक्ति बोधक। अब इसमें शक्ति का भाव पैदा होता है। जैसे आशा नृत्य कर सकती है, आशा नृत्य कर सकती है, आशा
नृत्य कर सकती है। इसमें शक्ति, इसमें सामर्थ्य, इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं आपके अंदर। जैसा कई बार डॉक्टर कहता है ना कि आप चल सकते हो, तो आपके सामर्थ्य को देखकर बोलता है, आपके सामर्थ्य को देखकर बोल सकता है। जैसे अंदाज मूवी में जो अभिनेत्री थी वो अक्षय कुमार, उसके पट्टी उट्टी बंधी रहती हैं, मगर वो भी अभिनेत्री फिर भी कह देती है आप दौड़ सकते हो, ठीक है। तो वो फिर जब तो पता है उसके साथ जब रहता है उसका साथी, जब अब वो इस तरीके से बोल दे तो वो दौड़ लगाता है और फिर तुरंत जो है देखो वो इतना दौड़ने वाला बन जाता है, फुटबॉल भी खेलता है, एयरफोर्स में भर्ती हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। राम दौड़ता है, राम या दौड़ सकता है, तो यहाँ पर क्या दिया गया होता है, शक्ति या सामर्थ्य के बारे में बात की जाती है, शक्ति या सामर्थ्य के बारे में बात की जाती है, ठीक है भैया। तो ये पता होना चाहिए, इसे नोट कर सकते हो आप बिंदास तरीके से, बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है भैया, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो इसको, ठीक। चलिए, इसके बाद में आता पुनरुक्त बोधक। कौन सा आता है? पुनरुक्त बोधक आता है 10वें नंबर पर। पुनः रुक्त बोधक, पुनरुक्त बोधक, ठीक है, पुनरुक्त बोधक आता है। अब पुनरुक्त बोधक क्या होता है? जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे राधा रो रो कर सो गई, राधा रो रो कर सो गई, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, शब्दों की क्या हो रही है यहाँ पर? पुनरावृत्ति। दुनिया में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, दुनिया में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक। इसके बाद में बच्चों को खेलना कूदना अच्छा लगता है। जब बच्चे खेलते खेलते लड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद में आपकी एक अंतिम होती है, वो होती है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक क्या होती है? 11वीं आपकी कौन सी होती है? अभ्यास बोधक, ठीक है भैया, वो कौन सी होती है आपकी? अभ्यास बोधक होती है। और अभ्यास बोधक में तुम्हें पता है जहाँ क्रिया अभ्यास का बोध हो, जैसे वह अखबार पढ़ा करता है, जो डेली काम कर रहा हो, वह अखबार पढ़ा करता है, जो डेली काम करता हो, तो पता चलता है वह प्रार्थना पत्र लिखा करता है, वह प्रार्थना पत्र लिखा करता है, जो डेली काम हो रहा हो। विराट खेला करता है, विराट क्रिकेट खेला करता है। तो जहाँ जो काम डेली हो रहा हो उसी को क्या कहते हैं? अभ्यास बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अभ्यास बोधक कहते हैं, ठीक है भैया, अभ्यास बोधक कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्पल पर गौर करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्पल पर गौर करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो ये हो चुके हैं आपके 11, एक बार ज़रा इनको देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपकी होती है अभ्यास बोधक, ठीक है, फिर उसके बाद में होती है आपकी आरंभ बोधक, फिर होती है समाप्ति बोधक, ठीक है, फिर आपकी होती है अवकाश बोधक, फिर आपकी होती है अनुमति बोधक, ठीक है, फिर आपकी होती है नित्यता बोधक, फिर आपकी होती है आवश्यकता बोधक, फिर आपकी होती है निश्चय बोधक, फिर इच्छा बोधक, फिर शक्ति बोधक, और फिर आपकी होती है पुनरुक्त बोधक, और फिर होती है आपकी अभ्यास बोधक। तो ये तो होते हैं 11 भेद। ये क्या होते हैं? आपके 11 भेद होते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 संज्ञा पढ़ाई हैं, आप 2 क्रिया पढ़ाई हैं। एक तो क्रिया पढ़ा दी आप, 8 होती है ना, तो 8 में से 2 क्रिया पढ़ाई हैं हमने। एक तो होती है आपकी सामान्य क्रिया, एक होती है आपकी संयुक्त क्रिया, तो 2 पढ़ा दी हैं। अब इसके बाद कौन सी क्रिया आएगी? तीसरी क्रिया आएगी, ठीक है। और तीसरी क्रिया में कौन सी आएगी? सबसे पहले मैं उसको द्विकर्मक क्रिया बोलूँगा। सबसे पहले मैं कौन सी बोलूँगा? आपका द्विकर्मक क्रिया।
ठीक है, तो कौन थी? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। अब ये क्या होता है? ऐसी क्रिया जो दो कर्मों के लिए हो, ऐसी क्रिया जो दो कर्मों के लिए प्रयुक्त हो। बस इतना सा लिखो, ज़्यादा मत लिखो, कम लिखो इसके बारे में, कम लिखो, ज़्यादा मत लिखो, कम लिखो केवल। जैसे मैं कह सकता हूँ आपको सही में, पहला कर्म जो होता है वो सजीव होता है, दूसरा कर्म ज़्यादातर निर्जीव होता। ठीक है, जैसे पहले तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो देखो एक कर्म तो आपका हो गया, एक हो गया ये। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, नर्स ने रोगी को दवा पिलाई। ये भी हो गए दो कर्म, एक तो रोगी हो गया और एक दवा हो गया। ठीक है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है। टीवी देखता है, ये भी बन जाएगा, टीवी देखता है। ठीक है, नौकर आगे लेंगे, नौकर ऐसा लिख सकते हैं, सूत से कपड़ा बुनता है। तो ये हो गए आपके द्विकर्मक। ठीक है, इसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। इसे कहते हैं द्विकर्मक, जहाँ दो कर्म होते हैं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, नर्स ने रोगी को दवा पिलाई, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है। ठीक है, नर्स सूत से कपड़ा बुनती है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया हो चुकी है। इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। चौथी जो है वो आपकी कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होती है? इसमें दो क्रिया होती हैं, यानी कि एक क्रिया करने के पश्चात उसी समय दूसरी क्रिया की जाती है। दूसरी क्रिया की जाती है। जैसे बच्चे नहाकर विद्यालय गए। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया क्या है? नहाकर, ये क्रिया पहले हुई है। क्या होता है? नहाकर। ठीक है, चोर सामान चुराकर भागा। चोर सामान चुरा कर भागा। तो पहले सामान चुराया, फिर उसने भागना शुरू कर दिया, तो ये आ गई चुरा कर। पुजारी नहाकर पूजा करता है। ठीक है, पुजारी नहाकर पूजा करता है। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर, या ऐसा मत लिखो, ये लिखो, विद्यार्थी विद्यालय से आकर खाना खाता है। तो पहले विद्यालय से आना हो गया, फिर यह हो गया। तो इसी को कहते हैं, या वह खाकर सो गया, खाना खाकर
सो गया। तो बेटा इसी को जो कहते हैं इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ मत करो याद। ठीक है, आगे की जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? आगे की जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है आपकी? 5वें नंबर की क्रिया जो होगी वो आपकी होगी 5वें नंबर की नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया होगी। ठीक है, चलो एक तो होती है नाम धातु क्रिया। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम? नाम धातु क्रिया को समझिए। यहाँ पर संज्ञा से क्रिया आर्थक शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाथ से हथियाना, क्या हो जाएगा? हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना। ठीक है, लात से क्या हो जाएगा? लतियाना। लाठी से क्या हो जाएगा? लठियाना। ठीक है भैया, गाली से गलियाना। ठीक है, गाली से गलियाना। ठीक है, चिकना से चिकनाना, क्या आ जाएगा? चिकना से चिकनाना। ठीक है भैया, शर्म से शर्माना। शर्म से क्या हो जाएगा? शर्माना। ये भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बिगल से बिगलाना। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी क्या? नाम धातु क्रिया, फुर्ती के साथ बस। ठीक है, संज्ञा क्रियार्थक शब्द के रूप बनाए जाते हैं। जैसे हाथ से हथियाना हो जाएगा, लात से लतियाना हो जाएगा, लाठी से लठियाना हो जाएगा, गाली से गलियाना हो जाएगा, चिकना से चिकनाना हो जाएगा, शर्म से शर्माना हो जाएगा, बिगल से बिगलाना हो जाएगा। तो ये होता है आपका यहाँ से। ठीक है भाई, इसके बाद में आपकी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं प्रेरणार्थक। एक तो होती है प्रथम और एक होती है द्वितीय। इसमें क्या होता है? किसी को प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है स्वयं काम ना करके, स्वयं ना करके किसी को प्रेरणा दी जाती है कि भैया तुम ऐसा ऐसा काम कर लो। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि प्रथम में जो प्रत्यय लगाते हैं वो लगाते हैं आना। ठीक है, और द्वितीय में जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? बाना। ठीक है, द्वितीय में लगाते हैं बाना। जैसे लिखाना तो ये हो जाएगा आना, इसमें क्या हो जाएगा? लिखवाना। ठीक है, पढ़ाना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पढ़वाना। खिलाना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खिलवाना। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर होगा सुलाना तो क्या हो जाएगा? सुलवाना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा दुखाना तो यहाँ आ जाएगा दुखवाना। तो ये होती हैं चीज़ें, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हम कह सकते हैं मैंने श्याम से पत्र लिखवाया। क्या लिख सकते हैं हम? मैंने श्याम से पत्र लिखवाया। ठीक है, तो किसी और से पत्र लिखवाया है यहाँ पर। ठीक है, आरी बात समझ में? मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। ठीक है भाई, ये हो चुकी है आपकी।
ये आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में आपकी एक आती है, इसके बाद में जो आपकी आती है वो कौन सी आती है, इसके बाद में आती है आपकी संयुक्त क्रिया, सॉरी सहायक क्रिया। क्या आती है? सहायक क्रिया। ठीक है, अब सहायक क्रिया जो होती हैं काल में पढ़ी जाती हैं, सहायक क्रिया जो होती हैं वो काल में पढ़ी जाती हैं, तो इस सहायक क्रिया को छोड़ देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, इनको हम छोड़ देंगे, इन्हें हम कहाँ पढ़ेंगे? काल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? काल में। ठीक है, आरी बात समझ में? क्योंकि जब काल पढ़ेंगे तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो वर्तमान काल में हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो 5 होती हैं, समझ गए नहीं? भूतकाल में जो होती हैं, भूतकाल में वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। भविष्य काल में जो होती हैं वो 3 होती हैं। तो इसको छोड़ देंगे। अब हमारी बची कृदंत। ठीक है, अब कौन सी बची हमारी? कृदंत। तो सहायक क्रिया इसमें जो है छुटी जाती है, क्योंकि बाद में पढ़ते हैं इसको सहायक क्रिया को काल में। काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम उसे कल की क्लास में काल लेंगे, आप चिंता ना करो, कल की क्लास में काल पढ़ाएंगे। तो फिलहाल में अभी आप इसको हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे। ठीक है, कृदंत क्रिया कर लेंगे हम। कौन सी क्रिया लेंगे? कृदंत क्रिया। ये पता होनी चाहिए बस, ये आपकी अंतिम क्रिया है इसमें, कृदंत क्रिया। ठीक है भाई, क्या होती है? कृदंत क्रिया। ठीक है, अब कृदंत क्रिया जो होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान वाली हो जाती हैं, भूत वाली हो जाती हैं, भूतकाल वाली। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे बस। और एक होती है आपकी भविष्य वाली। ठीक है, ये भविष्य वाली होती है, यानी कि वर्तमान कालिक। क्या होती है? वर्तमान कालिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, भूतकाल कालिक, क्या कह सकते हैं? भूतकाल कालिक। और भविष्य काल कालिक, हम इसको ये कह सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल पता चल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि पढ़ा प्लस के आ, तो क्या हो जाएगा आपका? पढ़ा प्लस के आ क्या हो जाएगा? पढ़ा। समझ गए नहीं? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा पढ़ प्लस के आ, तो क्या हो जाएगा? पढ़ा। ठीक है, पढ़ हो गया धातु, धातु के अंत में प्रत्यय लगाकर हम क्या बना सकते हैं? आ, तो क्या हो जाएगा आपका? कृदंत। लिख प्लस के या, लिख प्लस के या, तो क्या हो जाएगा? लिखाया। लिखा प्लस के या, लिखाया, ये कह सकते हैं। ठीक है, या लिख प्लस के आ, लिखा, क्या लिख सकते हैं? लिख प्लस के आ, तो क्या हो जाएगा? लिखा। हम ये भी पढ़ सकते हैं, इसी को तो कहते हैं कृदंत। खा प्लस के आ, या खा प्लस के या, तो क्या आ जाएगा? खाया। ठीक है, क्या हो जाएगा? खाया। ठीक है, गा प्लस के आ, या, तो क्या हो गया? गाया। तो यही होती हैं कृदंत। बस इतने से ज़्यादा मत याद रखो। सारी हमारी क्रियाएं हो गई, सारे भेद हो चुके हैं क्रिया के। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो काल की रहेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, और जल्द से जल्द जो है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।